प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा। काम से काम, राम से राम। अगर साथ भी रहना है तो तुम तुम्हारे, हम हमारे। अब शकल देखना तो मजबूरी है, लेकिन ज़्यादा लेना देना नहीं। और अगर साथ रहना मजबूरी नहीं है तो फिर जो प्रताड़ित करता हो उनसे अलग ही रहना चाहिए। एक और पूछा है, एक आसनी में सब पूजा कर सकते हैं या नहीं? एक ही आसन से ऐसे तो ठाकुर जी के मंदिर में सभी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर रहे हैं और आपकी पूजा आराधना अलग है तो फिर आपको अपना आसन अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने गुरु का मंत्र आपकी निष्ठा से कर रहे हैं। अगर दूसरा उस निष्ठा से या उस पवित्रता से नहीं है तो अब फिर आपका आसन ये हो जाता है, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। एक और प्रश्न है, महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं? घर में पूजा करने में मैं पहले शंख बजाती थी, फिर किसी ने मना किया तो अब नहीं बजाती हूँ और कोई नहीं बजा पाता है घर में, इसलिए मार्गदर्शन करें। ये गलत है कि स्त्री शंख नहीं बजा सकती। स्त्रियां शंख बजा सकती हैं। स्त्रियों को शंख कब नहीं बजाना चाहिए? जब वो गर्भवती हों या जब वो रजस्वला हों। ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें स्त्रियों को शंख नहीं बजानी चाहिए, बाकी स्त्रियां शंख बजा सकती हैं। जिसने भी आपसे कहा है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, वो शायद यही दोनों बातों को शास्त्र में सुना होगा और आपको ये बताने की बजाय कि कब नहीं बजाना चाहिए, यही खारिज कर दिया कि स्त्रियों को ही नहीं बजाना चाहिए। तो ऐसा है, ठीक है। ये आपके वो प्रश्न हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से आए थे। आज के जो यूट्यूब के प्रश्न हैं जो इस समय लाइव सत्संग में चल रहे हैं, उनको भी हम सत्संग में लेंगे। आपने प्रणाम लिख भेजा है। गुरु माँ, मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ तो दो रास्तों के बीच में फंस जाता हूँ। ठीक निर्णय लेने जाता हूँ तो बस एक लॉ की कमी रह जाती है। उन्होंने पूछा है कि वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्या करें? जब कभी ऐसा हो कि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं और समझ में नहीं आता है कि अब उसको अंतिम छोर तक कैसे पहुंचाएं, तो आपको कोई न कोई स्थान का चयन करना चाहिए। जैसे वो मेरे गुरु हों, जो जिनसे मैं आखिरी पूछ सकती हूँ, मैं आखिरी पूछ सकता हूँ कि गुरुजी मुझे अब क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये दो बातें हैं, इनमें से मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो दो में से किसी एक का निर्णय आपके गुरुजी दे देंगे। अगर ऐसा है कि आपके पास कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है जिनसे आप पूछ सकते हो, जिनके प्रति आप इस तरह से हों कि वो आपको उत्तर दे दें, आपका जुड़ाव उनसे नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई न कोई सद्गुरु, कोई आचार्य, कोई ऐसे तो होने ही चाहिए जिनसे आप पूछ सकें कि
ये और ये में से क्या सही है। पर मान लो कि नहीं है ऐसा, तो अपनी अंतरात्मा में, अपने अपने भीतर में एक गहरी श्वास भरिए, शांत होइए, आपको वो ज्योति दिखाई दे जाएगी जिसे आप अपनी जिंदगी में प्रकाश होते हुए देख सकते हैं। भगवान के सन्मुख जाकर भी अगर आप शांत होंगे तो मूर्ति तो नहीं बोलेगी, पर कोई ना कोई संकेत आपको मिल जाएगा कि ये और ये में से ये सही है और ये सही नहीं है। तो ये 2-3 उपाय हैं। कई लोगों का ऐसा जीवन का भाव होता है कि हर बात में उनके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। कई लोगों के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि एकदम स्पष्ट रास्ता दिखते दिखते भी 2 फांट दिखाई देने लगती है। तो मजबूरी आ जाती है कि अभी किधर जाऊं, सीधे सीधे एक नाक की सूद में चल रहा था, फिर ये रास्ते 2 कैसे फट गए, ये बात में से बात कैसे निकल आई। तो ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कई लोगों के, जो हमेशा जिंदगी में कंफ्यूजन बनी ही रहती है, हमेशा जीवन में बिखराव बना ही रहता है। कई बार ये बिखराव ग्रह नक्षत्रों का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव खुद की मानसिकता का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव परिस्थिति का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव पीढ़ियों से आ रहा है, परिवार में ही चला आ रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं। पर इस बिखराव से बचने के लिए जब आपको नहीं समझ में आए कि ये और ये मार्ग में से मेरी जिंदगी का प्रकाश जिस मार्ग में है वो कहाँ है, तो मैंने आपको 2-3 रास्ते बताए हैं। आप इन रास्तों को अपनाकर अपनी जिंदगी के कंफ्यूजन में, बिखराव की घड़ी में एक निर्णय ले सकते हैं, ये सही है। साधु। आपके और भी प्रश्न आए हैं होंगे यूट्यूब पर, उनको अभी सत्संग में सम्मिलित कर रहे हैं। और भी अगर आपके कोई प्रश्न या भाव होवे तो उनको आप अवश्य लिखिए, ताकि यह सत्संग और नए नए भाव को जगत तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। साधु। माँ, श्री सालिग्राम जी की सेवा पूजा माताएं कर सकती हैं क्या? हाँ, सालिग्राम भगवान की सेवा पूजा माताएं कर सकती हैं। सालिग्राम भगवान, ऐसा नहीं है कि उनकी पूजाएं माता नहीं करती हैं। अगर आपको किसी ने यह जानकारी दी है कि माताएं सालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती हैं, तो ये सही नहीं है। माताएं सालिग्राम भगवान की पूजा करती भी हैं, सालिग्राम भगवान से तुलसी जी का ब्याह भी कराती हैं, और विशेष रूप से सालिग्राम भगवान का भाव पुत्र के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में, भगवान से तो कोई भी भाव जोड़ो, वो तो अपने हैं। मैं कहूँ कान्हा मेरा भाई है, मैं कहूँ वो कुछ भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में कई लोगों को रोते हुए देखते होंगे, तो क्या वो सब एक तरह से रो रहे हैं